Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ये शेयर जो है अटका का अटका हुआ है। पिछले एक साल में देखें तो ये शेयर 25% जितना गिर चुका है। तो ये शेयर इतना ठंडा क्यों हो चुका है, गिरावट क्यों आ रही है, कब ऊपर जाएगा, इसके अंदर क्या चल रहा है, वो सारी बातें करेंगे। तो एज अ इन्वेस्टर अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारी अंदर की बातें हैं जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को पता नहीं होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जल्दी से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं डेली टिप्स देता रहता हूँ, जैसे आप डेली 2 से 5 हज़ार कमा सकते हो, उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। और जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, गणेश चतुर्थी का ऑफर लॉन्च होने वाला है शाम को, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे डेली लेटेस्ट न्यूज़ भी पोस्ट होती है एंड आपको मार्केट की सारी जानकारी एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो जो 5 सेकंड लगता है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों पहले कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। तो कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ आइबुप्रोफेन विथ 35% शेयर इन ग्लोबल मार्केट। ओके, तो आइबुप्रोफेन क्या है, एक फीवर की दवा है, जैसे पैरासीटामोल है वैसे ही आइबुप्रोफेन है। तो ये इनके फार्मा एंड केमिकल दोनों सेक्टर में काम करती है। तो फार्मा सेक्टर की जो इनकी स्पेशल दवा है वो है आइबुप्रोफेन। तो पिछले कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि आइबुप्रोफेन की जगह पैरासीटामोल जो है ज़्यादा असरकारक है, ऐसी रिपोर्ट आई थी। जबकि दोनों सेम ही है, दोनों एक ही जैसा असर करती। तो उस रिपोर्ट के आने के बाद आइबुप्रोफेन की सेल्स थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि इनके फार्मा सेक्टर का जो सबसे अच्छा मेडिसिन था उनकी सेल्स में गिरावट आ गई। हालांकि ये रिपोर्ट फिर से वापस भी ले ली गई थी, ऐसा कंपनी के खुद मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है। ये आप CNBC आवाज़ के वीडियो में देख सकते हो। ओके, तो आइबुप्रोफेन की सेल्स कम हो गई, जबकि पैरासीटामोल और ये दोनों एक जैसी थी। लेकिन काफ़ी दिनों बाद रिपोर्ट वापस ली गई, उसकी वजह से तब तक इनके जो भी कस्टमर थे वो पैरासीटामोल की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। ओके, तो इसकी वजह से कंपनी के फार्मा सेक्टर को झटका लगा है, जिसकी वजह से फार्मा की इनकी सेल्स कम हो चुकी है। ओके, तो केमिकल सेक्टर की सेल्स अभी भी वही है एंड आइबुप्रोफेन की सेल्स जो है कंपनी के लोगों का कहना है कि सेकेंड हाफ में, यानी कि 2021 के बाद, जो दिवाली के बाद इनकी सेल्स जो है बढ़ सकती है। यानी कि दिसंबर क्वार्टर में अगर आपको अच्छा रिजल्ट पोस्ट करे कंपनी तो इसके शेयर प्राइस में तेज़ी आ सकती है। ओके, और ओनली कंपनी वर्ल्ड वाइड बीइंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फॉर आइबुप्रोफेन। ओके, यानी कि कंपनी खुद से मटेरियल बना के खुद ही पूरा काम करती है आइबुप्रोफेन में, यानी प्रोडक्शन, सेल्स, मैनेजमेंट कुछ भी हो, आइबुप्रोफेन पूरी तरह से कंपनी ओन्ड है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथाइल एसिलेट एट सिंगल लोकेशन इन इंडिया। ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इथाइल का। ओके, और इथाइल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केमिकल है आज की जनरेशन में। ओके, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इसोब्यूटी बेनेंजे विथ 30% ग्लोबल शेयर। ओके, तो कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी का बिजनेस एकदम ज़बरदस्त है। स्पेशलिटी केमिकल के अंदर कंपनी एकदम नंबर 1 है, आप कह सकते हो ग्लोबल प्लेयर आप कह सकते हो उसको। साथ ही जीरो डिस्चार्ज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। ओके, तो ये सारी कंपनी की बिजनेस लीडरशिप की कुछ खास बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। तो फंडामेंटल कंपनी के कैसे है उसके बारे में भी आगे बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों ये IOLCP का डेली चार्ट है, आप देख सकते हो। कंपनी काफ़ी दिनों से एक रेंज में फंसी हुई थी, पहले इस रेंज में कंपनी फंसी हुई थी। ओके, इसकी वजह से बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, शेयर के अंदर गिरावट दिखने को मिली एंड यहाँ पे सपोर्ट बना, लेकिन ये सपोर्ट भी कुछ दिनों बाद टूट गया एंड अभी कंपनी जो है फिलहाल इसी रेंज के अंदर फंसी हुई है, यानी कि 550 से 580 के बीच में फंसी हुई है। ओके, तो फिलहाल इसका जो डेली बेसिस पे देखें तो जो सपोर्ट लेवल है वो है 522 रुपये का। ओके, एंड वीकली चार्ट में भी देखें तो आपको पता चलेगा कितने वीक से ये शेयर जो है फंसा हुआ है। ओके, अभी फिलहाल ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही 546 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो उसके बाद जो है 522 रुपये, ये दोनों जगह पे शेयर प्राइस जो है सपोर्ट ले सकती है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है काफ़ी कम हो चुका है। ओके, तो क्योंकि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और उसी ज़्यादातर लोग जो है शेयर को 800-700 के ऊपर ख़रीद के बैठे हुए हैं। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम कम हो चुका है। ओके, और इस प्राइस में ख़रीदने के लिए कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और ऐसे टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है क्वालिटी स्टॉक खरीदना ही पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से जब तक इसके अंदर कोई गुड न्यूज़ नहीं आती तब तक ये शेयर ठंडा ही रहेगा। तो फिलहाल 522 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये टूटने के लिए काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम यहाँ पे कंपनी का शेयर का काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। तो मंथली चार्ट भी देखें, पिछले कई महीनों से कंपनी एक ही रेंज के अंदर फंसी हुई थी। ओके, तो अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूँ, जब इस फार्मा का बूम चल रहा था तब कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स के नंबर्स भी थे,
कंपनी की शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़े। आप देख सकते हो 200 रुपये का शेयर 800 रुपये के भी ऊपर चला गया था। ओके, एंड वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग फंसे हुए थे क्योंकि आरती ड्रग्स की भी सेल्स काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो फार्मा सेक्टर में क्या हुआ, इनकी जो भी मेडिसिन है फीवर वाली, तो कोविड के टाइम पे ज़्यादातर फीवर्स की मेडिसिन बिक रही थी और यहाँ पे एडवांस ऑर्डर्स आ चुके थे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के, एंड एडवांस सप्लाई जो इन्होंने कर दी थी उनका स्टॉक अभी तक यहाँ पे बचा हुआ है। ओके, यानी कि नया ऑर्डर अभी फ़िलहाल कंपनी के पास काफ़ी कम आ रहा है, यूँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले वाला स्टॉक जो सबने करके रखा है वो भी अभी तक पड़ा हुआ है। और बीच में ऊपर से जो रिपोर्ट आ गई थी पैरासीटामोल वाली, उसकी भी कहानी मैंने आपको बता दी। ओके, फंडामेंटल के बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 43.69% की हिस्सेदारी है। जैसा मैंने कहा पब्लिक के पास 51% हिस्सेदारी है, एंड पब्लिक जो है काफ़ी हाई लेवल पे खरीद के बैठी है, इसलिए कोई बेचना लॉस में तो इतना बेचेगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 200-250 रुपीज़ पर शेयर कम हो चुके थे। अगर किसी के पास 100 रुपये भी 100 शेयर्स भी हो तब भी 20,000 का तो मिनिमम लॉस उसको हो ही रहा होगा। FIs के पास 5% और म्यूचुअल फंड के पास 0.04%। ओके, यहाँ पे एक भी शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखा हुआ नहीं है। जून क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में नेट सेल्स में देखें तो 460 करोड़ से बढ़ के 518 करोड़ हो चुकी है, 12% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 75 करोड़ से कम होकर 67 करोड़ हो चुका है, 11% की गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 3% जितना कम हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जून 2020 और जून 2021 में नेट सेल्स 460 करोड़ से बढ़ के 520 करोड़ हो चुके, 13% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 50% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, 127 करोड़ से कम होकर 67 करोड़ हो चुके हैं, और साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 11% जितना गिर चुका है। पहले 33% था, अब 21% है। तो मार्जिन में गिरावट होने की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स के नंबर्स में देखने को मिल रहा है। पिछले कई टाइम में जो गिरावट हुई है उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर भी 2 साल के रिटर्न 212% है, जो कि एक्सेलेंट है। 3 साल में 344% की रिटर्न, 4 साल में 850% की रिटर्न, 5 साल में 275% की रिटर्न और 10 साल में 1700% की रिटर्न। तो एज अ लॉन्ग टर्म ये शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 4% बढ़ी है, 3 साल में 26% कंपाउंडेड बढ़ी है और 5 साल में 28% की कंपाउंडेड बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 23%, 3 साल में 152% और 5 साल में 67% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय तो इस कंपनी का काफ़ी शानदार है, 43 से 50% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी एवरेज 55% है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त आप कह सकते हो। और पिछले 5 क्वार्टर की सेल्स देखें तो कुछ खास तेज़ी यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जो लॉकडाउन के पहले का जो इम्पैक्ट था, लॉकडाउन में जो इम्पैक्ट था उस टाइम में कंपनी ने जो कमाना था वो कमा लिया। उसके बाद देखें तो पिछले 5 क्वार्टर के नंबर्स में कुछ भी ज़्यादा हलचल हमको नहीं दिखाई दे रही, गिरावटें दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जून में 127 करोड़ था, उसके बाजू के क्वार्टर में भी उतना ही आया। फिर यहाँ पे गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो जब तक कंपनी का फार्मा सेक्टर के अंदर तेज़ी नहीं आती, केमिकल सेक्टर पे तो कंपनी सेट है ही। ओके, काफ़ी स्पेशल केमिकल बनाती है, API इसके अंदर है, इसलिए केमिकल सेक्टर में तो कंपनी को कोई नहीं हरा सकता। पिछले 5 साल में देखें तो कंपनी की सेल्स ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, 700 से 900, फिर 1600, 1800 और 2000 करोड़। और यहाँ पे देखें तो 5 साल पहले 5 करोड़ का प्रॉफिट था और आज 450 करोड़ का प्रॉफिट। ओके, पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की सेल्स प्राइस दोनों ज़बरदस्त तरीके से बढ़े, इसलिए लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इसको होल्ड करके रखिए। थोड़ी सी गिरावट है, कुछ टाइम के लिए ही आता है बुरा वक्त, फिर भी जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर से एक बार अपने हाई को ज़रूर टच करेगी। और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप है 3241 करोड़, पी वैल्यूएशन 8 है, सबसे सस्ता स्टॉक है फार्मा के अंदर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 55%, रिटर्न ऑन इक्विटी 43% है। नंबर ऑफ इक्विटी से देखें तो 5.87 करोड़, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, 52 हाई एंड लो देख सकते हो। अर्निंग पर शेयर है 65 रुपीज़ की। कंपनी के ऊपर डेब्ट भी एकदम ना के बराबर है, 2 करोड़ का डेब्ट है, इसके सामने 1610 करोड़ के एसेट भी है कंपनी के पास, और कैश भी पड़ा है 365 करोड़ का। ओके, और कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देती है, 1% की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी। ओके, तो दोस्तों जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।